हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी गणित कक्षा 9वीं में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 4.3 में प्रश्न क्रमांक 4 हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है, एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपये और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपये है। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर है और कुल किराया 22 रुपये है, तो इसका एक रैखिक समीकरण लिखिए और उसका आलेख ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें एक बड़ा सा प्रश्न दिया गया है और इसमें हमें इस यहाँ से यहाँ तक की जो भाषा है इसको पढ़कर इसका एक रैखिक समीकरण बनाना है। तो रैखिक समीकरण बनाना है हमें। अब समीकरण तो आप सभी जानते हैं कि कैसे होते हैं। अब रैखिक समीकरण बनाने के बाद यानी एक की घात वाला समीकरण बनाना है, उसे ही हम बोलते हैं रैखिक समीकरण। उसका आलेख ज्ञात करना है। अब उसका हमें ग्राफ भी खींचना है। तो पहले क्या करना है बताइए। पहले हमें इसका समीकरण बनाना है। समीकरण कैसे बनेगा, हमें ये पूरी भाषा पढ़नी है बहुत अच्छे से और इसको समझना है। तो यहाँ से पढ़ने से हमें एक रैखिक समीकरण मिलेगा और उसका हमें आलेख बनाना है। तो ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो चलिए अब क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं एक एक स्टेप से। इसमें दिया गया है, एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। तो जो टैक्सी है उसके किराए के बारे में बात हो रही है। अब हम मान लेते हैं कि यहाँ पर ये कोई टैक्सी है और यहाँ पर टैक्सी जो है इसके किराए के बारे में बताया गया है। लिखा है ना कि एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। इसमें बताया गया है कि पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपये है, यानी कि ये टैक्सी कहीं भी चलेगी। इसका टैक्सी ड्राइवर क्या कहता है कि ये टैक्सी कहीं भी चलेगी। तो पहला किलोमीटर चलेगी तो 8 रुपये लेंगे। उसके बाद की दूरी के लिए, देखिए क्वेश्चन में लिखा है कि उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपये होगा। पहले कितना है 8, फिर उसके बाद प्रति किलोमीटर, यानी कि फिर जैसे जैसे किलोमीटर बढ़ता जाएगा तो प्रत्येक किलोमीटर के हिसाब से टैक्सी ड्राइवर कहता है कि 5 रुपये लूँगा। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए जैसे मान के चलिए ये टैक्सी है। अब यहाँ पे अब थोड़ा आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम मान लेते हैं। माना सपोज़ किया कि 1 किलोमीटर है। कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 किलोमीटर। तो हमने एक एक किलोमीटर के इस तरीके से पत्थर लगा दिए। एक एक किलोमीटर के मान के चलिए ये है। अब ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने 1 किलोमीटर मानी हुई है। ऐसा दिख तो नहीं रहा क्योंकि यहाँ पे कार इतनी बड़ी है, लेकिन फिर भी हम समझने के लिए, केवल ये चित्र हमें एग्ज़ाम में तो बनाना नहीं है, ये केवल समझने के लिए है। तो यहाँ पे फिर से समझिए, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 1-1 किलोमीटर। तो 1-1 किलोमीटर पर हमने ये डैश लगा दिए। अब हमें क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। इसमें लिखा है पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपये होगा। तो टैक्सी ड्राइवर क्या कहता है कि अगर टैक्सी चलेगी तो पहला जो किलोमीटर होगा उसमें 8 रुपये आपको लगेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से अगर टैक्सी यहाँ चलती है तो वो आपसे 8 रुपये लेगी। पहले किलोमीटर के लिए कितने लेगी, 8 रुपये। लेकिन उसके बाद जो अगला किलोमीटर है तो उसमें वो आपसे 8 रुपये नहीं लेगी। फिर टैक्सी ड्राइवर कहता है कि फिर प्रत्येक किलोमीटर के हिसाब से आपको कितने लगेंगे, 5 रुपये। तो यहाँ भी 5 रुपये यहाँ से यहाँ तक जाने में। फिर अगला किलोमीटर होगा तो फिर आपको उसमें किराए में या भाड़े में 5 रुपये ऐड हो जाएंगे। फिर आगे बढ़ेगा तो फिर 5 रुपये ऐड हो जाएंगे। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में बताया गया है कि पहला किलोमीटर जब आप चलोगे तो आपको कितने रुपये देने पड़ेंगे, 8 रुपये। और उसके बाद 5-5 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। 5-5 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे पहला किलोमीटर जो है उसमें उसने केवल 3 रुपये एक्स्ट्रा लिए हैं। क्यों, क्योंकि सामान्य किराया यदि देखा जाए टोटल पर किलोमीटर के हिसाब से तो कितना है, पर किलोमीटर के हिसाब से कितना है, 5 रुपये। लेकिन शुरुआती किलोमीटर जो होता है उसमें वो 3 रुपये एक्स्ट्रा लेता है, इसलिए 8 रुपये ले रहा है। तो कितने एक्स्ट्रा ले रहा है, 3 रुपये। तो ये आपको याद रखना है कि 3 रुपये जो हैं पहले किलोमीटर में वो क्या हैं, अतिरिक्त हैं, यानी कि एक्स्ट्रा आपसे ले रहा है।
बाकी है तो 5 रुपये, लेकिन शुरू में बस कितना ले रहा है, 3 रुपये एक्स्ट्रा। अब थोड़ा सा क्वेश्चन देखते हैं, अब आपको समझ में आएगा। पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपये है। देखिए पहले किलोमीटर का किराया कितना है, 8 रुपये। उसके बाद की दूरी के लिए, यानी उसके बाद की दूरी जो है उसके लिए प्रति किलोमीटर, इसमें लिखा है कि प्रति किलोमीटर, उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपये, यानी हर 1 किलोमीटर, प्रति यानी क्या होता है, हर एक किलोमीटर का किराया कितना है, 5 रुपये। जैसे जैसे किलोमीटर बढ़ते जाएंगे तो 5-5 रुपये उसमें ऐड होते जाएंगे। तो ये था क्वेश्चन। अब आगे लिखा है, यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर है और कुल किराया 22 हो। अब यहाँ पे थोड़ा अच्छे से समझना है, इसमें बोला गया है कि यदि तय की गई दूरी, अब मान के चलिए टैक्सी यहाँ से यहाँ तक चलती है, तो ये हमें पता तो है नहीं कि कितने किलोमीटर चलेगी। तो टैक्सी ड्राइवर ने पूछा, या टैक्सी ड्राइवर को ये नहीं पता है कि कितने दूर जाना है, तो उसको उसने क्या मान लिया, x। उसको उसने क्या माना, x। मान के चलिए टोटल दूरी कितनी है, x। अब टैक्सी ड्राइवर अपना किराया निकालेगा, तो किराया को क्या मान रहे हैं, 22। टोटल दूरी कितनी है, x, और किराया क्या है अपना, 22। तो हमने यहाँ पे थोड़ा समझने के लिए लिख लिया कि किराया हमारा हो जाएगा 22। तो अब टैक्सी ड्राइवर सोचता है कि मेरा किराया कितना होगा, तो उसने फिर सोचा कि चली गई दूरी तो पता नहीं है। जैसे अगर टैक्सी ड्राइवर 2 किलोमीटर चलता, 1 किलोमीटर और 2 किलोमीटर, अगर यहाँ तक चलता तो वो हिसाब लगा लेता कि पहले किलोमीटर का 8 रुपये लगा, उसके बाद का 5 रुपये, तो टोटल 13 रुपये किराया हो जाएगा। लेकिन अभी ये कब पता चलेगा, जब 2 किलोमीटर चलेंगे, लेकिन हमें पता थोड़ी है कि कितने किलोमीटर जाना है। तो टैक्सी ड्राइवर के लिए चली गई दूरी कितनी होगी, x होगी। तो फिर वो क्या करेगा, चली गई दूरी x है, लेकिन पर किलोमीटर पर 5 रुपये लगते हैं, तो कुल किराया कितना बनेगा, 5x। कुल किराया कितना बनेगा, 5x। कैसे, जैसे अगर 1 किलोमीटर चला तो कितना होगा, 5 रुपये, क्योंकि प्रत्येक किलोमीटर पर कितना है, 5 रुपये। लेकिन अब आप कहोगे कि पहला किलोमीटर में तो 3 रुपये एक्स्ट्रा है ना, तो वो हम क्या करेंगे, हमेशा 5 रुपये तो होगा, लेकिन हमेशा किराया अगर हम पहले किलोमीटर का 5 रुपये मान लें, तो जब हम किराया निकालेंगे तो बाद में हम +3 कर देंगे, तो वो 3 ऐड हो जाएगा जो शुरू में ज़्यादा लिया जा रहा है। बाकी तो है 5 रुपये, यहाँ पर भी 5 रुपये मान लेते हैं, तो ये तो 8 रुपये है, लेकिन 5 रुपये मानने से क्या होगा, 3 रुपये जो एक्स्ट्रा है वो हम इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे, तो हमने ये 3 रुपया पहले से ही लिख दिया प्लस में, तो कुल किराया हमारा कितना होगा, 5x + 22। अब इसमें क्या होगा, जैसे 1 किलोमीटर चला तो 5 रुपये होगा, क्योंकि x की जगह पर हम 1 रख देंगे तो 5 एकम 5। अगर 2 किलोमीटर चला तो x की जगह पर हम कितना रख देंगे, 2, तो हो जाएगा कितना, 5 दूनी 10। तो इस तरीके से हमारा किराया निकलेगा। और ये +3 क्यों लिखा है, ये +3 इसलिए लिखा है क्योंकि शुरू में जो 8 रुपये किराया है तो उसको बैलेंस करने के लिए, क्योंकि ये 5 रुपये तो होगा, सामान बराबर तो होगा, जैसे सब में लिया गया है 5, तो यहाँ भी 5 होगा। लेकिन ये जो 8 लिखा है, तो ये जो 3 है, ये जो 3 एक्स्ट्रा लिए जा रहे हैं उसको हमें इस समीकरण में बताना पड़ेगा कि y बराबर 5x, यानी कि पर किलोमीटर का किराया 5 रुपये है, लेकिन शुरू में 8 रुपये लिए जा रहे हैं, इसलिए 3 एक्स्ट्रा लिया जा रहा है। तो एक्स्ट्रा है ना, तो प्लस करके लिखना है, यदि कम होता तो माइनस करके लिखते, लेकिन ये तो ज़्यादा है ना, तो +3 लिख दिया। तो कुल किराया कितना होगा, y बराबर 5x + 3। अब इसमें प्रत्येक किलोमीटर का 5 रुपये है, इसलिए 5x आया है, चली गई दूरी x है, इसलिए x का गुणा हुआ है, और +3 इसलिए है क्योंकि शुरुआती किराया 3 रुपये ज़्यादा है। तो जब हम टोटल किराया निकालेंगे तो शुरू में हमें 8 लेना पड़ेगा, तो हम इसको 5 लेंगे पहले तो, और 5 से ज़्यादा 3 है तो 3 कर देंगे, +3, तो 5 5 कॉमन हो जाएंगे ना, तो 5x हो जाएगा और +3 हो जाएगा। तो टोटल किराया कितना आएगा, y बराबर 5x + 3। उम्मीद है कि ये आपको फिनोमेना समझ में आया होगा। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो इसी क्वेश्चन में इसका हमें रैखिक समीकरण लिखना है और उसका आलेख। तो यहाँ पे हमें दिया गया है कि तय की गई दूरी x है और कुल किराया y है। तो एग्ज़ाम में कैसे लिखना है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे कुल दूरी जो है वो लिखना है। तो कुल दूरी आपकी कितनी है, तो वो है x किलोमीटर। तो हमने यहाँ पे लिख लिया x किलोमीटर। इसके बाद कुल किराया कितना है, तो उसको भी लिख लेते हैं। कुल किराया, तो ये है हमारा 22 रुपये, तो हमने यहाँ पे लिखा 22 रुपये। ये दोनों चीज़ें लिखने के बाद तो प्रश्नानुसार जो हमारा समीकरण बनेगा
उसको हम लिख लेते हैं। प्रश्नानुसार कुल किराया, कुल किराया। अब कुल किराया हमारा बनेगा y बराबर 5x प्लस 3, जैसा कि हमने अभी समझा है। तो 5x प्लस 3 हो जाएगा, क्योंकि पहले किलोमीटर का 8 रुपये है तो प्लस 3 उसका ऐड हुआ है, और बाकी पर किलोमीटर के हिसाब से 5 रुपये लगते हैं। तो कुल दूरी x है, इसलिए 5x हो गया। तो ये हो गया हमारा समीकरण। तो ये रैखिक समीकरण हो जाएगा और इसे हम समीकरण 1 बना सकते हैं। अब इसका हमें आलेख खींचना है। क्या करना है? आलेख खींचना है। तो इसमें हम x का मान रखते जाएंगे तो हमें y का मान मिलता जाएगा। तो चलिए रख लेते हैं। तो x का मान हम मन से रखते हैं कोई भी, तो हम 0 रख देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 में रखने पर ये हमने रख दिया। चलिए, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम 0 रखेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो y है, तो y का तो मान रखना नहीं है, इसलिए y ज्यों का त्यों बराबर। फिर कितना लिखा है? 5, तो 5 लिखा, और x की जगह पर हमने रख दिया 0 और प्लस 3। ये देखिए। अब आगे बढ़ते हैं। तो y बराबर कोष्टक यानी कि गुणा होगा, तो 5 शून्यम 0 और प्लस कितना आएगा? 3। ये देखिए। तो y बराबर, अब 0 का कोई महत्व नहीं है, इसलिए क्या बचेगा? 3। ये हो गया। तो y का मान 3। तो इसी समीकरण में x बराबर जब हमने 0 रखा तो y का मान कितना आ गया? 3। अब हम x का मान कुछ भी रख देते हैं, जैसे कि 1 रख देते हैं। तो हमने x बराबर 1 लिखा इस तरीके से कि x बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर। 0 और 1 रख देते हैं, तो 0 रख गया। अब 1 रख देते हैं। x बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर। चलिए रख देते हैं। तो x की जगह पर 1 रखना है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या लिखा है? y, तो हमने y लिख दिया, बराबर का चिन्ह लगा दिया, क्योंकि बराबर का चिन्ह लगा है। फिर कितना लिखा है? 5x प्लस 3, तो 5x की जगह पर हम रख देंगे 1 और प्लस कितना कर देंगे? प्लस कर देंगे 3। तो ये हो गया 5। अब इसमें क्या करना है? गुणा। तो y बराबर 5 एकम 5, क्योंकि कोष्टक है, और प्लस कितना आएगा? 3। तो y बराबर 5 और 3 कितना आ जाएगा? 8। तो देखिए, x बराबर 1 रखने पर हमें प्राप्त हुआ है y बराबर 8। अब इसके बाद हम एक मान और भी रख सकते हैं, या दोनों का भी आलेख निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर दोनों का ही आलेख बना रहा हूँ। तो उसके लिए हमें सबसे पहले सारणी की ज़रूरत होगी। तो कैसे बनाते हैं? तो चूँकि 2 मान है, इसलिए हमने 3 खंड की बनाई हुई है, क्योंकि यहाँ पे हम एक्स वाई लिख देंगे, और यहाँ पे x का मान हमने पहले 0 रखा है और फिर 1 रखा है। 0 रखने पर हमें प्राप्त हुआ है y बराबर 3, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 3, और 1 रखा था तो कितना मिला था? y बराबर 8, तो यहाँ पे 8 लिख दिया। इसके बाद अब हम ग्राफ बना लेंगे। तो नीचे मैंने आपको बताया कि ग्राफ कैसे बनना है, इसलिए मैं आपका समय ख़राब नहीं करूँगा और यहाँ पे सीधा ग्राफ बना देता हूँ। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले ग्राफ बना लिया। अब इसमें x बराबर 0 है और y बराबर 3, तो x का 0 सबका 0 यही होता है, और y का मान कितना दिखा रहा है यहाँ पे? 3, तो y का 3 ये हो जाएगा। तो अब 0 पर तो नहीं रख सकते, यहाँ पे क्या है? 0, तो 0 पर नहीं रख सकते, यहाँ पे 0 और 3 में संख्या पर रखेगा। तो y बराबर 3 है, मैंने आपको ग्राफ में भी बताया हुआ है। तो यहाँ पे हम पॉइंट रख देंगे। इसके बाद x का 1 है और y का 8 है, तो x का 1 कहाँ मिलेगा? x का 1 चूँकि प्लस का है तो x वाली लाइन में प्लस में मिलेगा, तो ये है, और y का 8 यहाँ पे है। तो अब क्या करना है कि यहाँ से ये देखिए, ये 1 हो जाएगा, 1 को मिलाएंगे 8 से, तो 8 यहाँ पे है, इसलिए यहीं तक ये जाएगा, और यहाँ ये मिला देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे एक कॉर्नर मिल जाएगा आपको। ये देखिए, ये मिला, यहाँ पे पॉइंट रख दिया और इन दोनों पॉइंट्स को मिला दिया। तो ये देखिए मैं मिला रहा हूँ, आपको ध्यान से देखना है ये। तो इस तरीके से हमें इसका आलेख मिलेगा। यहाँ पे हम तीर का चिन्ह यहाँ पे भी बना देंगे और इस पे वो आलेख लिख देंगे जो हमारा आया था y बराबर 5x प्लस 3।
और आप चाहें तो इसे पी क्यू नाम भी दे सकते हैं। तो पी इस वाली लाइन को क्यू। तो ये हो गया है सॉल्व। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने नोट्स में इसको लिख सकते हैं और इसका अभ्यास कर सकते हैं। और सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू।